नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय देश में एक खबर ने सबको हिला के रख दिया है और वो खबर है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों का खजाना कह सकते हो, नोटों के बंडल कह सकते हो। लगभग 15 करोड़ के आसपास ये बताया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठा है कि जिस समय जस्टिस वर्मा के घर आग लगी और नोटों के बंडल जल रहे थे, तब जस्टिस वर्मा भोपाल में क्या कर रहे थे? क्योंकि आज तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जस्टिस वर्मा ने दिल्ली पहुंचकर जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 14 तारीख की रात यानी 14 मार्च की रात में जब उनके घर पर आग लगी थी वे भोपाल में थे। हमने पता लगाने की कोशिश की कि जस्टिस वर्मा भोपाल क्यों आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि भोपाल में किसी भी हाई कोर्ट के जज की जब यात्रा होती है तो यहाँ एक प्रोटोकॉल ऑफिस बना हुआ है, वहाँ उनकी एंट्री होती है, वहाँ उनकी आमद होती है और बाकायदा एक प्रोटोकॉल ऑफिसर उनके साथ रहता है। हमने पता लगाया कि जस्टिस वर्मा उस समय भोपाल में जो नेशनल एकेडमी है, नेशनल लॉ एकेडमी, वहाँ उनका कोई कार्यक्रम था, उसमें वे भाग लेने के लिए आए थे। उनकी पत्नी को भी अलाउ किया गया था। जैसा कि होता है कि अधिकांश जस्टिस, हाईकोर्ट जस्टिस की पत्नी उनके साथ अलाउ रहती हैं, तो उनकी पत्नी भी भोपाल आई हुई थी, वे भी भोपाल आए हुए थे और नेशनल लॉ एकेडमी में उनका कार्यक्रम था। लेकिन 14 तारीख की रात को जब उन्हें ये खबर लगी 11 और 11:30 के बाद उनके घर पे आग लग गई है, तो उन्होंने वापस लौटने का प्लान किया। लेकिन कोई भी उनके पास ऐसा साधन नहीं था जिससे वे दिल्ली लौट सकते थे। तो उन्होंने तय किया कि वे 15 तारीख की दोपहर में 2:45 पर इंडिगो की जो फ्लाइट है 6E2303 से वापस दिल्ली जाएंगे। तब प्रोटोकॉल ऑफिसर जो उनके साथ थे, प्रशांत पांडे और पीयूष जैन, उन दोनों ने उनकी लौटने की व्यवस्था की है, दिल्ली लौटने की व्यवस्था की है और वे 2:45 की फ्लाइट से दिल्ली निकल गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, भोपाल आने का उद्देश्य किसी रिश्तेदारी के लिए नहीं था, बल्कि वे नेशनल लॉ एकेडमी में अपने कार्यक्रम के तहत यहाँ आए थे। ये बात दूसरी है कि जस्टिस वर्मा ने लॉ की डिग्री मध्य प्रदेश से ली है, रीवा विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ की डिग्री ली हुई है। उन्होंने सारी प्रैक्टिस इलाहाबाद में की है और वहीं उनका हाईकोर्ट में चयन हुआ था। इस समय उन्हें लेकर तमाम तरह की चर्चा है, लोगों में गुस्सा है और गुस्सा इस कदर है कि सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि जस्टिस वर्मा को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो 1-1.25 मिनट का वीडियो दिखाता हूं जो उनके घर में नोटों के बंडल जल रहे हैं। ये वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, हमने वहां से डाउनलोड किया है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं किस तरह नोटों के बंडल धू धू करके उनके घर में जल रहे हैं। देखिए। ये लिया बेटा। करना से लाइट इस पर ये क्या है, सब कर दे, सब कर दे। दे ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहाँ लिया। ये भी लिया बेटा। तो आपने देखा किस तरह आग लगी हुई है, नोटों के बंडल जल रहे हैं। वे अपनी सफाई में कह रहे हैं कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। सब जानते हैं कि यदि उन्होंने ये कह दिया कि ये 15 करोड़ रुपए उनके हैं तो उनके जेल जाने का रास्ता और सुगम हो जाएगा। फिलहाल जस्टिस वर्मा चारों तरफ से घिर चुके हैं, उनसे विधिक कार्य अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। कोई वो अभी इस समय जज की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं और पूरे देश भर में जिस तरह जुडिशरी में बदनामी हो रही है वो तमाम सारे जजों के लिए एक परेशानी का सबब जरूर है। सोशल मीडिया पे एक तरह से मुहिम चल रही है कि जस्टिस वर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी बड़ी खबर होगी हम आपको पुनः देंगे। आज हमारा इसे बताने का उद्देश्य ये था कि जिस समय जस्टिस वर्मा का घर जल रहा था, उनके यहाँ नोटों के बंडल जल रहे थे, अलमारियों से नोट गिर रहे थे, उस समय जस्टिस वर्मा भोपाल में ठहरे हुए थे। भोपाल के नेशनल लॉ अकादमी में उनका कार्यक्रम था और वे 15 तारीख की दोपहर 2:45 बजे की फ्लाइट से यहाँ से दिल्ली निकल गए थे। आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।